अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफियन और इफियन के बाद ग्राहम्स लॉ को पढ़ा था और उसमें हमने डिमॉन्स्ट्रेशन भी पढ़ी थी इसकी। आज जो हमारा टॉपिक है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके अंदर हमारे पास पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास इसके मुतालिक जिन साइंसदानों ने काम किया था उनमें से पहले नाम है हमारे पास क्लॉजियस, दूसरे नंबर पे हमारे पास है बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल, चौथे नंबर पे हमारे पास जो है वो बर्नौली। ये चार साइंसदान हैं जिन्होंने इनके इस थ्योरी के ऊपर काम किया था। जो हमारे पास बर्नौली है इसने हमें आइडिया दिया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का। आइडिया दिया था मैक्सवेल ने, जो इनकी जो गैसेस की जो वेलोसिटी है उसके बारे में बताया था। आइडिया ऑफ वेलोसिटीज। क्लॉजियस जो है इसने आइडिया दिया था बर्नौली ने, लेकिन जो क्लॉजियस है इसने आगे इसको थ्योरी में कन्वर्ट किया था। जो इसने मज़ीद काम किया था इसके आइडिया पे बर्नौली के, वो था क्लॉजियस। और जो बोल्ट्जमैन था इसने जो किया था ये काम, इसने एनर्जी पे काम किया था, इसकी मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है। ये चार साइंसदान थे जिन्होंने मिलकर काम किया था। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इनकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास पहले नंबर पे आ जाती है एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ small particles called molecules। हर गैस जो है वो कंसिस्ट होती है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये हमारे पास सिलेंडर है जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स इनक्लोज हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वही कह रहा है कि एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दूसरे नंबर पे इसके अंदर आया था इसकी मोशन। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस exert pressure on the wall of container and change their direction। वो कह रहा था मॉलिक्यूल ऑफ गैस एक्सर्ट, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जब ये इधर मूव करेंगे तो इसका मतलब कि उसको कंटेनर को प्रेशर एक्सर्ट करके अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। अगर इस साइड पे जा रहे हैं एक्सर्ट प्रेशर लगा के उस साइड पे चलेंगे तो ये हम अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे है देयर इज empty spaces present between gas molecules। ये भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस होता है
वो उनके अपने डायामीटर के 300 टाइम्स ग्रेटर होता है। एक मॉलिक्यूल है, इसका जो डायामीटर है इस डायामीटर से 300 टाइम्स ग्रेटर होता है दूसरे मॉलिक्यूल के लिए फासला, मतलब ये इतनी दूर दूर होते हैं। तो ये वो क्या है, देयर इज एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। चौथे नंबर पे हमारे पास है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, कि इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, लेकिन इनमें कोई इस तरह की फोर्स नहीं होती। एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है तो दूसरा उधर जा रहा है, इनको कुछ नहीं होता, ये अब एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। उसके बाद आया था द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस the actual volume of a gas are negligible as compared to total volume। जो एक्चुअल वॉल्यूम है गैस का वो निग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने गैस इंक्लोज किया, अगर हम इन गैस को इकट्ठा करके एक जगह पे रख दें, ये इतनी सी जगह पे भी पूरे आ जाएंगे। इनको आपस में कंबाइन करके रख दें, ये इधर आके पूरे आ जाए। वही कह रहा है द एक्चुअल वॉल्यूम फॉर गैस, जो गैस का असल वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है, निग्लिजिबल मीन्स के ना होने के बराबर, एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम के निस्बत। ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक। इसके बाद हमारे पास आया था देयर इज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी इसके ऊपर कोई अमल नहीं करती। मतलब कि हमारे पास हवा के अंदर कितने ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर क्लाउड्स हैं, बादल, वो भी अगर ग्रेविटी उसके ऊपर अमल करती होती, एक्शन कोई लेती होती, तो वो नीचे आए थे। इसका मतलब कि हमारे पास जो ग्रेविटी है उनका गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई असर नहीं है। सातवें नंबर पे आया था हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये 7-8 पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, अक्सर बोर्ड में पूछा गया है। इसके बाद इसकी ना थोड़ी सी डेरिवेशन है वो कर लेते हैं। जो हमारे पास क्लॉजियस था उसने हमें एक फार्मूला दिया था, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mNc² बार। ये जो इक्वेशन है ये इधर हमें ड्राइव करने का नहीं कहा हुआ, लेकिन फिजिक्स की जो फर्स्ट ईयर की क्लास है उसमें चैप्टर नंबर 11 का पहला टॉपिक है ये, जिसमें ये ड्राइव की हुई है, और ये कोई 2-3 सफ़ों की डेरिवेशन है, इसलिए हमें इधर उसने कहा नहीं हुआ इसको ड्राइव करने का। अब इसके अंदर हमारे पास ये जो m है ये मास है इसका मॉलिक्यूल का, और जो n है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। c² जो है वो इसकी वेलोसिटी है। फिजिक्स के अंदर हम वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम अक्सर जो वेलोसिटी को करते हैं वो c से करते हैं। c का स्क्वायर है, ऊपर बार है, बार का मतलब है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसकी एवरेज लेनी है। अब ये हमारे पास मैक्सवेल ने हमें वेलोसिटी के बारे में बताया था।
तो उसने कहा था कि ये सी स्क्वायर है ना, इसकी अगर मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेनी है हमने, तो ये इक्वल होती है c1 प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर सो ऑन ओवर n1 स्क्वायर n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू सो ऑन। ये जितनी वेलोसिटीज होंगी उनको उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे नंबर्स पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो आएगी एवरेज वेलोसिटी वो आ जाएगी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जो n1 n2 n3 इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर ओवर कैपिटल N। इसको हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल कर देंगे। और जो हमारे पास इसको मीन स्क्वायर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय CRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। C का मतलब है वेलोसिटी, R मीन रूट, M मीन मीन्स और S स्क्वायर वेलोसिटी। ये हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई। उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला आगे ड्राइव किया हुआ है, अभी वो कर लेते हैं। PV इज इक्वल टू nRT, ये हमने पढ़ा हुआ है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब इन दोनों को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के कांस्टेंट जो एक साइड पे जो कांस्टेंट है वो सेम है। 1/3 mNc स्क्वायर बार इज इक्वल टू nRT। अब ये जो हमारे पास n है, वो कहता है कि n को हम इक्वल टू 1 कर देंगे, इक्वल टू 1 कर देंगे। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मोल के अंदर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। तो जो हमारे पास n की वैल्यू है ये एवोगैड्रोस नंबर में आ जाएगी 1/3 mNac स्क्वायर बार। n हमारे पास 1 आ गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करें RT आ जाएगा, RT आ गया। अब ये जो m और Na है, ये हमने पहले चैप्टर में फार्मूला पढ़ा है कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक वैल्यू आती है, वो होती है m मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू कैपिटल M मोलर मास। ये हमारे पास इक्वल होता है, तो इधर पुट कर देंगे 1/3 mc स्क्वायर ओवर RT। अब c स्क्वायर निकालना था हमने, c स्क्वायर इधर रहेगा, 3r उधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3RT, और ये जो m है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इधर स्क्वायर है, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, 3RT ओवर m। ये स्क्वायर स्क्वायर से कटा, तो हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गई वो आ गई इक्वल टू 3RT ओवर m। R जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, m जो है वो हमारे पास मोलर मास है। ये हमारे पास इक्वेशन थी जो हमने ड्राइव करनी थी। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी प्रॉपर्टीज़, इंट्रोडक्शन इनके 4 साइंसदानों के, उसके बाद फार्मूला ड्राइव करना है ये हमने। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।